Hello and welcome to my YouTube channel. जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस के फॉर्म वो आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और सोशोलॉजी वाले जो बैकग्राउंड है वो किन किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और सोशोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया कि उसका लास्ट डेट भी जो है वो भी बता दिया था। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो लेक्चर सीरीज से पहले हम सिलेबस को जान लेंगे, थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस को जानने के बाद जब सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद एक शेप, एक मैप आपको मिलेगा कि हमें कहाँ से स्टडी करनी है, कितना स्टडी करना है और फाइनली कहाँ तक स्टडी करना है। ठीक है, तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, सभी यूनिट्स को जो आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो कंसेप्ट जो सिलेबस में दिए गए हैं उनको कहाँ कहाँ तक पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका, जो सारा सिलेबस है ये 15 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल इसके 15 यूनिट्स हैं और यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो है नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का नेचर क्या है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये किस चीज़ को स्टडी करती है सोसाइटी में, कहाँ तक इसका फील्ड है। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फार्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल। फार्मलिस्टिक स्कूल में कौन कौन इसका सपोर्टर है, कौन कहता है कि हमें इतना पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें पढ़ना होगा जॉर्ज सिमेल को। ठीक है, जॉर्ज सिमेल को पढ़ना होगा, मैक्स वेबर को पढ़ना होगा। ठीक है, मैक्स वेबर को पढ़ना होगा, वाइजर को पढ़ना होगा और फेडरिक टोनीज को पढ़ना होगा। इनकी व्यू अलग अलग से देखनी होगी कि इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहा। अगर ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के थे, स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के थे, इन्होंने अगर कहा कि सोशियोलॉजी प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है तो कैसे हैं, ठीक है, वो समझना होगा। और उसके बाद जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, सिंथेटिक होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, ये कहते हैं नहीं, सोशियोलॉजी जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइंसेस है। तो ये अगर ये क्या कहते हैं तो कैसे कहते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सोशल साइंस, जिसमें हमें मोरिस गिन्सबर्ग को पढ़ना होगा, ठीक है, और दुर्खेम को पढ़ना होगा और सोरोकियन को पढ़ना होगा, जिनका ये कंसेप्ट है सोशियोलॉजी जनरल साइंस है, डिपेंडेंट सोशल साइंस है, लाइक द अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो हमें इन दोनों को समझना होगा कि ये वाले जो सोशोलॉजिस्ट्स थे इनका क्या व्यू था, ये वाले जो सोशोलॉजिस्ट्स थे जिसमें दुर्खियम, सोरोकियन, मोरिस गिन्सबर्ग, इन सबको समझना होगा, इनकी व्यू एक एक करके समझनी होगी फॉर्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में। देन आफ्टर जो कंसेप्ट है, देन आफ्टर जो टॉपिक दिया गया है वो एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। देखिए, जब आप पहले पहले इमर्जेंस पे जाएंगे, जब सोशियोलॉजी पहले पहले इमर्जेंस होगी, ये एक एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन इमर्ज हुई थी। ठीक है, इसको एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया। तो वही हमें समझना है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमें समझना होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, किस कंट्री में आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर फ्रेंच सोसाइटी में आया तो क्यों आया, किसकी वजह से आया, इसके काजेज क्या थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे, और उस इम्पैक्ट को सोशोलॉजिस्ट्स ने कैसे देखा, उस चीज़ को उन्होंने कैसे एड्रेस किया, और उस इम्पैक्ट का क्या असर पड़ा सोसाइटी पे, और उस असर की वजह से सोशोलॉजिस्ट्स ने क्यों ये कहा कि हमें एक नया डिसिप्लिन लाना है जो इन चीज़ों को स्टडी करेगा। ठीक है, तीनों को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा हो गया, जो पुराना सिस्टम था वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो नया सिस्टम आया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे ओवरऑल, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे। ठीक है, एनलाइटनमेंट पीरियड आपको वापस जाना होगा वही रेनेसा पीरियड में। उस टाइम आपको रेन डेकार्ड्स को पढ़ना होगा, उसमें मोंटेस्को को पढ़ना होगा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और एनलाइटनमेंट पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, जिसकी वजह से
सोसाइटी में चेंजेस आए और फाइनली सोशलिस्ट ने इस चीज़ को कैसे देखा, इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी को। तो तीनों फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखना होगा और इन चीज़ों ने कैसे इम्पैक्ट किया सोशलॉजिस्ट पे, जैसे जिसमें कौन कौन से हमारे सोशलॉजिस्ट आते हैं, बड़े बड़े नाम जिसमें हमारे आते हैं, जैसे हमारे रेन डेकार्ट्स आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे ये हैं क्या ना, एलेक्स डी टॉकविला है, और सेंट साइमन है, अगस्कोट है, सेंट साइमन है, स्पेंसर है और दुर्खेम है। इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का, जिसकी वजह से उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि हम एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। क्या उस वक्त क्या चैलेंज था, क्या बाकी सब्जेक्ट्स उन प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करते थे, उनको सोशियोलॉजी का कंसेप्ट, सोशियोलॉजी क्यों लानी पड़ी, और वो सब इम्पैक्ट हमें देखना होगा इन तीनों में, ठीक है। देन जो आपका यूनिट नंबर 2 है, तो यूनिट नंबर 2 जो आपका है वो सिंपल कंसेप्ट है सोसाइटी का, कि सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। अगर सोसाइटी में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी कैसे होगी, जिसमें हमें कुछ थेरीज देखनी है, जैसे सोशल कंट्रैक्ट थेरी देखनी होगी, ठीक है। उसमें कुछ थेरी जो है सोसाइटी पे कि सोसाइटी जो उन्होंने कहा कि सोसाइटी बनी कैसे, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैसे हुआ, ठीक है, जिसमें हमें स्पेंसर को देखना होगा, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैसे हुआ, उसका क्या कंसेप्ट था, और सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी देखनी होगी, ऑर्गेनिक थ्योरी देखिए। अगर थोड़ा सा हम डीप जाएंगे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद एक हमारा पास अच्छा कंसेप्ट आएगा कि सोसाइटी जो इमर्जेंस हुई है वो किस तरह से हुई है। उसके बाद कंसेप्ट इसका और इसके फीचर्स, सोसाइटी के फीचर्स के सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि सोसाइटी पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है, ठीक है। काम किसने किया है सोशलॉजी, जैसे डैनियल बेल ने कहा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे, नेटवर्क सोसाइटी पे मैनुअल कास्टलर्स ने काम किया, ठीक है। और नेटवर्क थियरी, नेटवर्क सोसाइटी मैनुअल कास्टलर्स, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ऑर्गेनिक थियरी ऑफ सोसाइटी स्पेंसर की, इंडस्ट्रियल। तो इन चीज़ों को भी पढ़ना होगा, वो भी याद रखना होगा किन किसने काम किया है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन है, ठीक है। फिर कम्युनिटी आपको याद रखना होगा कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के कंसेप्ट्स क्या है, कम्युनिटी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कम्युनिटी को हम कैसे पहचानेंगे, और कम्युनिटी पे किस किस सोशलिस्ट ने काम किया, जैसे फ्रेडरिक टोनीज ने काम किया है, ठीक है, उसको पढ़ना होगा। मैक्लीवर ने काम किया है, उसको पढ़ना होगा। लार्ज एंड स्मॉल कम्युनिटी उसने कंसेप्ट दिया। फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कंसेप्ट दिया है लिटिल एंड ग्रेट कम्युनिटी, वो भी समझना होगा, ठीक है। और डिफरेंट प्रिजनर्स, जैसे हम मार्जिनल कम्युनिटी किसको बोलते हैं, ट्राइब्स को हम कैसे कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है, कास्ट को हम कम्युनिटी कह सकते हैं, वो सब कंसेप्ट कम्युनिटी में समझने होंगे। देन आफ्टर द सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, किसने कंसेप्ट दिया है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, और रेफरेंस ग्रुप क्या होती है, इसका कंसेप्ट किसने दिया है। देन यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में आपको क्या देखना है, यूनिट नंबर 3 में आपको फैमिली के टाइप्स, पहले फैमिली समझना होगा, फैमिली की लिटरल मीनिंग क्या है। उसके बाद फैमिली की सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितना ज़रूरी है सोसाइटी में। फिर उसके बाद आपको फैमिली के टाइप्स देखने होंगे, फैमिली के फंक्शंस देखने होंगे, क्या फंक्शन करता है, और फैमिली के टाइप्स जो आपको देखने होंगे उसमें आपको देखना होगा कितने टाइप्स पूरे फैमिली में है, पूरे दुनिया में है, और कौन सा फैमिली टाइप कहाँ एडजस्ट करता है, किस ट्राइब में कौन सा कंसेप्ट ऑफ फैमिली है, ठीक है। जैसे कोई भी आप टाइप लोगे, मोनोगैमी लोगे या कोई भी टाइप आप फैमिली का लोगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस सोसाइटी में और किस ट्राइब में, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैरिज का कंसेप्ट, पहले लिटरल मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। फिर मैरिज का स्ट्रक्चर क्या है, मैरिज कैसे होती है डिफरेंट, जैसे हिंदूज में कैसे मैरिज होती है, मुस्लिम्स में मैरिज कैसे होती है, क्रिश्चियंस में मैरिज कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद मैरिज के साथ साथ उनका डाइवोर्स भी समझना होगा, डाइवोर्स अमंग हिंदूज मुस्लिम्स, ठीक है। डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू द रिलीजन भी समझना होगा, डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू द कोर्ट लॉज भी समझना होगा कि कोर्ट कैसे अलो करता है, डाइवोर्स कैसे हो सकता है, मुस्लिम, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस अलग अलग से समझना होगा। और मैरिज जो है हिंदूज में कैसे होती है, मुस्लिम्स में कैसे होती है, क्रिश्चियंस, अमंग द इंडियन मुस्लिम्स, अमंग द इंडियन हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है, वो भी समझना होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और मैरिज पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस ने काम किया है इस पर, ठीक है, किस किस ने इस पर काम किया इंडिया में। फिर होता है फाइनली किनशिप। किनशिप क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसके किनशिप के टाइप्स,
किनशिप की सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है किनशिप सोसाइटी में, उसके टाइप्स, किनशिप डिग्रीज आपको समझना होगा, कौन सी डिग्री कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। किनशिप यूजेज आपको समझना होगा, और उसमें जो ज़रूरी है वो डिसेंट थ्योरी आपको समझनी होगी, ठीक है। और किनशिप पे किस किस सोशलिस्ट ने काम किया है, जैसे किनशिप पे आपको याद रखना होगा, जैसे हमारी जेएनयू की सोशलिस्ट है इरावती कर्वी, ठीक है, फीमेल सोशलिस्ट है IRAV इरावती कर्वी का समझना होगा, दयाभागा सिस्टम एंड नेताक्षरा सिस्टम, साउथ में कौन सा किनशिप और नॉर्थ इंडिया में कौन सा किनशिप सिस्टम है वो समझना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किनशिप पे आपको TN मदान को भी समझना होगा कि TN मदान ने कौन सी स्टडी की है, उसने कश्मीरी पंडितिज्म में किनशिप की स्टडी की है, उसने क्या कंसेप्ट दिए हैं वो भी समझना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट है उनको भी देख लेंगे हम, उन्होंने किनशिप पे क्या कहा है। तो ये यूनिट है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या समझना होगा, सोशल प्रोसेसेस, जो सोशल प्रोसेसेस होती है समाज में, जैसे सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कैसे होती है, सोशलाइजेशन होती क्या है, सोशलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, सोशलाइजेशन के टाइप। उसके बाद आपको सोशलाइजेशन समझना होगा, यूनिट 4 में सोशलाइजेशन क्या होती है, मीनिंग। उसके बाद सोशलाइजेशन के टाइप्स, रीसोशलाइजेशन, एंटी पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये सब समझना होगा क्या होता है, किसने ये कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन थियरीज, सोशलाइजेशन थियरीज में आपको बहुत जरूरी जो GH मीड को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद CH कोले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, उसको समझना होगा। तो ये कुछ थियरीज है, सिगमंड फ्राइड की थियरी है, उसको समझना होगा कि सोशलाइजेशन कैसे होती है डिफरेंट स्टेजेस में, ये थियरीज आपको जरूरी समझनी होगी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस, सोशलाइजेशन कितनी जरूरी है। देन सोशल चेंज, सोशल चेंज की मीनिंग क्या होती है, सोशल चेंज के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, कौन कौन से फैक्टर से सोशल चेंजेस आती है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, ये सब समझने होंगे। और उसके साथ साथ सोशलाइजेशन जो सोशल चेंज है उसमें आपको थेरीज भी समझनी होगी, थेरी जैसे एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी थियरिस्ट जो हैं उन्होंने सोशल चेंज को कैसे समझा, साइक्लिकल थे सोशल चेंज ऑफ थ्योरी, इनको समझना होगा, जिसमें हंटिंगटन को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इन सब को समझना होगा कि एवोल्यूशनरी थ्योरी में जैसे हम स्पेंसर को पढ़ते हैं, उसने क्या कहा कि या हम अगस्कोट को पढ़ते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा सोशल चेंज में, ठीक है। देन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल में आपको दोनों चीज़ें समझनी होगी, सोशल कंट्रोल क्या होता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है जिसमें रूल्स लॉज आएंगे, और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आपको क्या समझना होगा, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आपको नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, मोरल्स, फोकवेज, सैंक्शंस, ये सब आपको समझने होंगे किसमें, सोशल कंट्रोल में, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सोशल कंट्रोल बनेगा। और थेरीज ऑफ सोशल कंट्रोल जो है उनको भी समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यूनिट नंबर 5 आपका रखा गया सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स को आपको समझना होगा कि सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, पहले सोशल मूवमेंट्स का कंसेप्ट, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स, कुछ सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं वो सिस्टम को ही बोलते हैं, हमें सिस्टम ही चेंज करना है, वो एक टाइप है। कुछ सोशल मूवमेंट्स ये कहते हैं नहीं हमें थोड़ी सी चेंज, उनको रिफॉर्मेटिव हम कहते हैं, रेवोल्यूशनरीज कुछ होती हैं, ठीक है। तो वो सोशल मूवमेंट्स के टाइप्स हमें समझने होंगे। फिर थेरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, उसको भी समझना होगा, और ये थेरीज किस किसने दिए हैं, ठीक है। देन सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, इंडिया के जो सोशल मूवमेंट्स हुए, ट्राइबल सोशल मूवमेंट, जैसे जिस वक्त यहाँ कॉलोनियल रूल था तो उन्होंने ट्राइब्स के साथ छेड़खानी की, फिर ट्राइबल के जो मूवमेंट्स हुए जैसे नक्सलवारी मूवमेंट है, ठीक है, उनको समझना होगा, नक्सलाइट। और उसके बाद आपको पीजेंट मूवमेंट समझने होंगे, पीजेंट जो काम करते थे ज़मीनों में जब उनसे कॉलोनियल के दौरान, जैसे आपको पहले समझना होगा कॉलोनियल सेटअप, जैसे कॉलोनियल यहाँ पे थी उस वक्त क्या मूवमेंट्स थे, फिर जब इंडिया आज़ाद हो गया, और प्रेजेंट सोशल मूवमेंट्स क्या है इंडिया में, वो सब आपको पढ़ने होंगे। उसके साथ साथ आपको फेमिनिज्म पढ़ना पड़ेगा, फेमिनिज्म के साथ साथ आपको फेमिनिस्ट वेव्स पढ़ने पड़ेंगे, फेमिनिज्म होता क्या है। उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट, इन्होंने फेमिनिस्ट लिखा है सॉरी, तो लिखा है फेमिनिस्ट, उसमें सब आपको देखना होगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, रेडिकल, सोशलिस्ट, लिबरल और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो फेमिनिज्म भी आपको देखना होगा, ये भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें जो ज़रूरी कुछ जो मेन फेमिनिस्ट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे विल्मा फाइस्टून को हमें देखना होगा, और जो
वो और बहुत सारे फेमिनिस्ट इंडियन फेमिनिस्ट्स हैं, उनको देखना होगा, लीला दुबे को देखना होगा, इको फेमिनिज्म को पढ़ना पड़ेगा हमें। तो उन सब को हमें देखना पड़ेगा, तो फेमिनिज्म पे भी, फेमिनिज्म मूवमेंट्स भी देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कंसेप्ट, नेचर और फॉर्म्स कितने हैं इसके, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फंक्शनलिस्ट वाले जैसे मोरीज को हम पढ़ते हैं, डेविज, कि वो क्या कहते हैं कि फेमिनिस्ट ये सॉरी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, ये क्या काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या कहते हैं, और वेबेरियन पर्सपेक्टिव जो फेमिनिस्ट सॉरी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे है वो भी समझना होगा। सोशल मोबिलिटी चेंज, उसमें आपको मॉडर्नाइजेशन पहले समझना होगा, मॉडर्नाइजेशन क्या होती है उसके लिए आपको रेनेसां पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको ये देखना होगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। मीनिंग के साथ साथ इसको में आपको हमें ये देखना है सोशल जस्टिस ने मॉडर्नाइजेशन को क्या कहा। उसमें वैक्स वेबर को हम देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा रैशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद हमें मार्क्स कमांडिफिकेशन, और उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, मैक्स सॉरी आल्थुजर को देखना पड़ेगा, हेबरमास ने क्या कहा मॉडर्निटी का, एंथनी गिडनिस ने मॉडर्निटी को मल्टी डायमेंशनल कहा, ठीक है। तो सबको देखना होगा, जॉर्ज रिटिजर ने क्या कहा मॉडर्नाइजेशन पे, और इन सब को समझ के फिर इंडियन पर्सपेक्टिव्स दोनों समझने। एक तो वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट ने क्या कहा, दूसरा इंडियन सोशलॉजिस्ट ने मॉडर्नाइजेशन को, जैसे हम दीपांकर गुप्ता को कहते हैं, उन्होंने मिस्टेक मॉडर्निटी पे काम किया, ठीक है। तो उसके साथ साथ इंडियन सोशलॉजिस्ट को भी देखना। फिर संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन कंसेप्ट जो एम एन श्रीनिवास का है वो समझना पड़ेगा, उसने संस्कृताइजेशन किस कंसेप्ट को कहा, ठीक है, और उसने मॉडर्नाइजेशन पे भी काम किया। और उसके बाद इस्लामाइजेशन, जिसको हमें इम्तियाज अली से समझना होगा कि इस्लामाइजेशन क्या होती है। सोशलॉजिस्ट, इंडियन सोशलॉजिस्ट ने इस्लामाइजेशन को किसको कहा, और योगेंद्र सिंह को भी समझना होगा, उन्होंने भी इस्लामाइजेशन को क्या कहा, ठीक है, इस्लामाइजेशन होती क्या है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 7 जो है ये रिसर्च बेस पे है। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, कंसेप्ट क्या है रिसर्च डिज़ाइन को और उसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कितने होते हैं, इसके रिसर्च डिज़ाइन के कितने टाइप्स होते हैं वो भी देखना होगा। उसके बाद सैम्पलिंग क्या होती है, मीनिंग और सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जैसे हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, और फिर उसके टाइप्स अलग अलग से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अलग अलग से टाइप्स और नॉन प्रोबेबिलिटी के अलग से टाइप्स। एडवांटेजेस क्या है इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है सैम्पलिंग के। फिर टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम फील्ड वर्क करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। क्वेश्चनायर में आपको देखना होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चनायर क्या होता है, इंटरव्यू क्लोज्ड इंटरव्यू क्या होता है, और ओपन एंडेड इंटरव्यू क्या होता है, सेमी दोनों का क्या होता है, और ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और साथ साथ ये कंसेप्ट दिए किसने हैं, ठीक है, इनको हम कैसे क्वेश्चनायर हम बनाते हैं, कैसे हम इंटरव्यू करते हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन आफ्टर जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 से आपका क्या स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 10 से आपका थॉट स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम सोशियोलॉजिकल थॉट बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ कौन सा थॉट पढ़ना है, आपको खाली कौन सा सिलेबस में रखा गया, क्लासिकल थॉट। क्लासिकल थॉट समझते हैं जो पहले आया है, ठीक है। क्लासिकल थॉट में आपको पहले क्या करना है, अगस्कोट को पढ़ना है। अगस्कोट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, उनका पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट क्या था, उन्होंने पॉजिटिविज्म किसको कहा। उसके बाद लॉ ऑफ 3 स्टेज जो उनके थे, जो उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए, मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज, वो कंसेप्ट्स क्या थे, उसमें उसने क्या कहा, वो समझने होंगे तीनों। फिर सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स का कंसेप्ट उसने क्या दिया, उसका कंसेप्ट क्या था, और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पहले हम इनकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी बहुत, उसके साथ साथ बुक्स, जो इन्होंने बुक्स लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से नाम दिया जाएगा, यहाँ से बुक का नाम दिया जाएगा, इन दोनों को मैच कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद दुर्खियम जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है, जो इसके बाद आए, अगस्कोट के बाद आए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर कहते थे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल से डॉक्टर सलीम जहांगीर सर, वो प्रोफेसर सलीम जहांगीर सर, वो कहते थे कि अगस्कोट जो थे उसने मतलब एक कंसेप्ट दिया, लेकिन उस कंसेप्ट के लिए एक बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल जो खोला, वो किसने खोला, वो दुर्खियम ने खोला, ठीक है। तो
दुर्खियम को पढ़ना होगा। उसके बाद ये आई थी, उनका जो कंसेप्ट है सोशल फैक्ट, वो आपको समझना होगा कि सोशल फैक्ट जो है, सोशल फैक्ट क्या है, ये कंसेप्ट क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, और सुसाइड। और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, इनकी पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, ये कहाँ से थे, दुर्खियम कहाँ से थे, और इनके जो मेन कंसेप्ट हैं उनको देखेंगे, और बुक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये 3 कंसेप्ट दिए गए, आपको यही 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा जो इन्होंने कंसेप्ट दिए वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स को देखना होगा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स कहाँ से थे, जैसे वो जर्मनी से थे, और उन्होंने कौन कौन सी मेन बुक्स लिखी है, वो एलिनेशन उनकी थ्योरी और क्लास स्ट्रगल थ्योरी, ये एक एक करके हम सभी समझेंगे। देन आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जो है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहाँ से थे, इनकी मेन बुक्स क्या है, इनके मेन कंसेप्ट्स क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उनका जो मेन कंसेप्ट सोशल एक्शन, ठीक है, एक इंडिविजुअल कौन सी एक्शंस करता है, और ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेस्टेंट इथिक एंड सेपरेट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। जहां कार्ल मार्क्स ने कहा कैपिटलिज्म किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट जो है वो बढ़ रहा है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को, वही कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा, नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द रिलीजन। रिलीजन जो प्रोटेस्टेंट इथिक है, उनका जो इथिक है एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उनको उन्होंने जो इथिक बनाया था वो ज्यादा काम करते थे। एंड फाइनली इन द यूनिट नंबर 14 आपको क्या समझना होगा, स्ट्रक्चर एंड अप्रोचेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड अप्रोचेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, और अप्रोचेस ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, जैसे हमें पहले देखना होगा कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का कंपोजिशन, रिलीजन क्या होता है, कितने रिलीजन्स हैं इंडिया में, कितने परसेंट रिलीजन्स हैं इंडिया में, ठीक है। लिंगुअल, कितने लैंग्वेजेस हैं इंडिया में और कितने परसेंट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, तो कौन सी ऑफिशियल है वो भी याद रखना होगा। फिर कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, इंडियन सोसाइटी में हमें क्या समझना होगा, क्योंकि हमें दिया गया है इंडियन सोसाइटी का यहाँ रेफरेंस, तो इंडियन सोसाइटी में हमें कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, इंडियन सोसाइटी में कास्ट कंसेप्ट और इंडियन सोसाइटी में क्लास का कंसेप्ट, ठीक है। और कन्वर्जेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंट होता है, अलग अलग होना, कन्वर्जेंट होता है मिलना, ठीक है। कास्ट एंड क्लास कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी में समझना होगा। लास्ट यूनिट नंबर 515 जो है उसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस, हमें क्या, रिलीजन एंड सोसाइटी की नेचर एंड सिग्निफिकेंस, यानी रिलीजन को पढ़ना होगा कि रिलीजन कितने, इसका नेचर क्या है सोसाइटी में, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी जरूरत, कितना जरूरी है रिलीजन सोसाइटी में, रिलीजन क्या क्या काम करता है सोसाइटी में, क्या इंटीग्रेशन करता है, क्या एलिनेशन क्रिएट करता है। फिर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, कितने फॉर्म्स ऑफ रिलीजन है, एनिमिज्म, इसको समझना होगा, किसने कंसेप्ट दिया है, ठीक है। नेचरिज्म और टोटमिज्म, टोटमिज्म में आपको दुर्खियम को समझना होगा कि टोटमिज्म होता क्या है, टेलर को समझना होगा, उसके कंसेप्ट समझने होंगे इसमें। और इमर्जिंग इशूज जो इंडियन सोसाइटी में, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी है एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। इन दोनों कंसेप्ट को समझना होगा। रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी है इंडिया में, इंडिया में कितने रिलीजन्स हैं, बहुत सारे, उन सबको पढ़ना होगा, उनका डेटा देखना होगा, कितने रिलीजन्स हैं, कितने परसेंट है, ठीक है, कितने। और उसके बाद सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस है वो भी समझना होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द जो कंसेप्ट है ये हमें समझने होंगे, और किस किस कंसेप्ट को कहाँ कहाँ से पढ़ना होगा। देखिए उसके बाद जो मेन इशू बनता है वो बनता है बुक्स का। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है सर मैं खुद पढूं, ठीक है, वेरी गुड, मैंने पढ़ा है कुछ कंसेप्ट, कुछ यूनिट्स मैंने पढ़ा है, तो कहाँ कहाँ से किस किस कंसेप्ट, किस किस को पढ़े। देखिए नेचर सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, आप बेसिक बुक इसके लिए जो कंसल्ट करेंगे वो है सी एन शंकर राव की बुक, ठीक है। उसके बगैर, उससे बाहर आप नहीं निकलेंगे। सी एन शंकर राव की सिंपल बुक आप पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2, अब अगर कोई चाहता है नहीं सर मैं नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग में बुक्स को अच्छे से समझ पाता हूँ, तो उसको चाहे अगर उसके पास जॉर्ज लिटिजर की बुक है तो वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। ये इसी से निकलेगा आपका पहला। देन दूसरा कंसेप्ट जो यूनिट नंबर 2 है वो भी वही से मिलेगा आपको, सी एन शंकर राव से ही मिलेगा। हम भी यहाँ से वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा यूनिट नंबर 3 भी वही से निकलेगा। यूनिट नंबर 4 भी इसी बुक से निकलेगा, सी एन शंकर राव से। यूनिट नंबर 5 भी आपको किससे मिलेगा, यूनिट नंबर 5 भी आपको उसी से मिलेगा, ठीक है। उसके लिए और एक बुक आती है जो सी एन शंकर राव की बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको भी आप ले सकते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी सी एन शंकर राव की है, ठीक है।
देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये भी बुक जो मैंने पहले बताई CN शंकर राव की, उसी से निकलेगा। देन द सोशल रिसर्च एंड डिजाइन, या उससे भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास बुक है नितिन सांगवान की, उससे भी मिल सकता है ये। उसके साथ साथ और एक मेथोडोलॉजी की बुक आती है, वो भी CN शंकर राव की है, तो उससे भी आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास CN शंकर राव की बुक है, उससे ये निकल जाएगा, ये यूनिट सैम्पलिंग, सोशल रिसर्च एंड डिजाइन, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये भी उसी से निकलेगा। फिर अगस्त कोड को पढ़ना होगा आपको थॉट के लिए, ये भी CN शंकर राव से ही आपका निकलेगा। अगर आपको CN शंकर राव से ये समझ में नहीं आएगा तो आपके पास और भी ऑप्शंस है बुक्स के। अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगी नितिन सांगवान की, जो एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, उससे भी निकलेगी। और यहाँ से भी मैं आपको ये तीनों बुक्स अवेलेबल करूँगा PDF फॉर्म में, ठीक है। PDF फॉर्म में मैं आपको ये तीनों बुक्स अलाउड करूँगा, ये बुक्स दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी समझना चाहते हैं तो मैं आपको उसके यहाँ से पहले अगस्त कोड भी वहीं से निकलेगा, दुर्खियम कार्ल मार्क्स भी निकलेगा, और उसके साथ साथ मैक्स वेबर भी निकलेगा। स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ द इंडियन सोसाइटी के लिए जो आपके पास अभी बुक होगी ग्रेजुएशन PG के लिए, तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे आप बुक्स पढ़े, तो उसके लिए अगर आपके पास राम आहूजा बुक है, एक आती है इंडियन सोशल सिस्टम आती है एक बुक, इंडियन सोशल सिस्टम, अगर वो आपके पास अवेलेबल है, वो राम आहूजा की बुक है, RAMAHUJA, राम आहूजा की बुक आती है। तो ये दोनों यूनिट्स आपको वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज में जाएंगे, वहाँ आपको भी ये बुक्स मिलेंगी, वहाँ ये अवेलेबल होती है। तो 2 यूनिट्स जो लास्ट हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले एक बुक बोली थी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो CN शंकर राव की है। ये 2 यूनिट्स उस बुक से निकलेंगे। तो टोटल आपको कितने बुक्स कंसल्ट करने हैं? खाली बुक नंबर 1 CN शंकर राव की जो है, ठीक है, वो आप ले लीजिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के लिए अच्छी बुक मानी जाती है, एक अच्छी बुक। उसके साथ साथ CN शंकर राव की दूसरी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये दूसरी बुक होगी। तीसरी बुक मैंने आपको कहा इंडियन सोशल सिस्टम, जो किसकी है? राम आहूजा। तो ये 3 बुक्स अगर आपके पास है, ये मैं अवेलेबल कर दूंगा PDF फॉर्म में तीनों ग्रुप्स में। उसके लिए ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें? ग्रुप आप टेलीग्राम, इस वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं ये तीनों बुक्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा। अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, वहाँ से आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक्स। तो जो मैंने आपको ये बुक्स कहे, इनके दोबारा से नाम और ये कहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते इन बुक्स को, तो ये बुक्स उनको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। बुक्स के दोबारा से मैं आपको नाम बताऊं, बुक नंबर 1 जो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है बाय CN शंकर राव, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय CN शंकर, SHANKR, शंकर राव, RAO, बुक नंबर 1। बुक नंबर 2 आप क्या याद रखेंगे? बुक नंबर 2 सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये भी है किसकी? बाय CN शंकर राव, SHANKR, शंकर, RAO राव। तो बुक नंबर 3 क्या मैंने आपको बताया था? बुक नंबर 3 मैंने आपको बताया था इंडियन सोशल सिस्टम बाय राम, RAMAHUJA, बाय राम आहूजा, ठीक है, बुक नंबर 3। बुक नंबर 4 एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ESSENTIALS, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय, ये किसकी? नितिन, NITIN, नितिन SWANGWAN, नितिन सांगवान, ये IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो इसकी ये बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक्स कहाँ से मिलेंगे? जो बच्चे बुक्स को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको इनका PDF फॉर्मेट में दूंगा, PDF में आपको PDF फॉर्मेट दूंगा, ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। आपके पास फ़ोन है, पढ़ लीजिए, वहाँ सिस्टम है तो उसमें ओपन कीजिए।
दूसरा, आपको ये मिल सकती हैं लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज जो भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आप है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ फ्री ये बुक्स अवेलेबल होती है, क्योंकि ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों बुक्स आपको फ्री मिलेंगे वहाँ। तीसरा, आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तीसरा, आप अगर कोई आपके आसपास सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जिसका सोशियोलॉजी मेन है, मेन सब्जेक्ट है, तो इसके पास भी ये चारों बुक्स अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 सोर्सेज है आपके पास जहाँ से आपको ये बुक्स मिल सकती है। ओके, थैंक्स, शुक्रिया।